हेलो एवरीवन, मैं जेनेवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे बीटेक के लिए अप्लाई कर रखा है, उन बच्चों का कल से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट, और आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करके आना है। बहुत सारी गलतियां बच्चे एग्जाम के अंदर करते हैं। अब उन गलतियों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, उसके बावजूद भी हर साल ये चीज जरूर निकल के आती है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम जो है वो बढ़िया नहीं हुआ। अब किस प्रकार से बच्चे गलतियां करते हैं, आपको किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सारी जो भी आपसे आईडी मांग रखी है, वो आईडी आपको लेके जानी है। जैसे आपको आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होता है, वो जरूर लेके जाए। दूसरा, जो भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगा रखा है पहले, वो लेके जाना है। कोशिश उसी की करनी है। अगर बाई चांस ना भी है वो पासपोर्ट साइज फोटो, तो दूसरी लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़े। उसके बाद आपको पेन जरूर लेके जाना है। 2 पेन साथ लेके जाएं, ताकि एक अगर बाई चांस नहीं चले तो दूसरा आपका कम से कम वहां पर काम दे जाए उस चीज में। ठीक है, अगर आपको वहां पर एक के लिए अलाउ किया जाएगा तो कोई बात नहीं, एक पेन बाहर भी रख दोगे तो कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड में जितने आपके पेज है वो पूरे लेके जाने हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक पेज निकलवा लेते हैं जहां पे रोल नंबर है, लेकिन पूरा का पूरा लेके जाना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यार पैसा तो आपका सेम लगना है। एक पेज ज्यादा निकलवा लोगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ना। उसके साथ साथ जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, उसमें जो गलतियां करता है बच्चा, उसकी बड़ी आपको ध्यान में रखनी है। कैसे, किस प्रकार से कि सबसे पहले बच्चा एग्जाम करना जब शुरू करता है, तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो 2 क्वेश्चन थोड़े लेंथी टाइप आ गए, तो बच्चा सोचेगा यार पेपर तो अच्छा नहीं हुआ। बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है कि मैंने पहले 2 क्वेश्चन देखे और दोनों मेरे से नहीं हो पाए। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। किसी प्रकार से डीमोटिवेट नहीं होना है इस बात को लेके। हो सकता है पहले 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, लेकिन आगे तो हो सकते हैं। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखें कि आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करें जो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से, चाहे लेंथी भी आए तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। जैसे किसी बच्चे को मान लो केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, भी क्या होता है कि थ्योरेटिकल है। नॉन मेडिकल के बच्चे हालांकि ये जरूर सोचते हैं कि केमिस्ट्री हमारा एक पोर्शन से बाहर दिमाग में एक चीज रखी जाती है कि केमिस्ट्री हम लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको केमिस्ट्री सबसे पहले उठाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है और जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज, आप जाते हो जैसे फिजिक्स पे, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तीसरा, आप जाते हो मैथमेटिक्स पे। ठीक है, उसका रीजन क्या है, मैथमेटिक्स लास्ट में इसलिए उठाया जाता है कि क्वेश्चन जो है वो लेंथी आते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ती है, इसलिए मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में उठाया जाता है। लेकिन आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि एग्जाम को 3 टाइम में डिवाइड मारे। कहने का मतलब, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्टों से निकलना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री से जैसे लगे आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट, आपको लग रहा है कि थ्योरेटिकल है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो जो क्वेश्चन आपसे होते हैं जल्दी से जल्दी, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले तीनों के जो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, स्पीड से आप कर सकते हो, तो करिएगा तीनों के तीनों। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो राउंड लगाते हो, दूसरे टाइम में जब जाते हो, तो आप उन क्वेश्चनों को लगता है कि थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मैं कर दूंगा इनको। जो आपको लगता है कि अब मेरे को लास्ट मोमेंट में वो चीजें उठानी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें मान लो कैलकुलेशन करते हैं या मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो उन क्वेश्चनों को लास्ट में, कहने का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड मारे हमेशा पेपर को। ये देखो, बहुत टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है। हो सकता है बच्चा ऐसा भी करता है कि मान लो मैं 2 पार्ट में कर दूं, लेकिन अगर मान लो 2 पार्ट में करोगे वो भी अच्छी है, 3 पार्ट में करते हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे सारा पेपर से निकलने की कोशिश मत करना। भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ के आप सोचोगे कि मैं उस पेपर को ही पूरा सोल्व करके दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊंगा,
मान लो पहला आपने केमिस्ट्री सोचा, फिर फिजिक्स सोचा, फिर आपने मैथमेटिक्स। हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए। आप ये चीज जरूर सोचें कि आपका हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। जो मान लो हार्ड क्वेश्चन है और इजी, ठीक है। मान लो आपसे इजी जो क्वेश्चन है, जो आपका इजी क्वेश्चन रखा वो भी 4 नंबर का है, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी 4 का है। नंबर तो आपको बराबर मिलेंगे। तो इसीलिए ये काम जरूर करें कि इजी सबसे पहले करें, पूरे पेपर से वन टाइम आप निकल जाए। हो सकता है आप 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं कर निकलोगे। और ये चीज जरूर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मान लो फर्स्ट टाइम आप करके निकले, मान लो आपका स्कोर बैठ रहा है 180, हो सकता है 150 बैठे, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इतना कम कैसे हुआ। हो सकता है कई बार पेपर जो है वो लेंथी भी आ जाए, कोई शिफ्ट भी 180 में बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका बन जाए, 160 में बहुत अच्छा बन जाए। तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचना वहां पर। किसी प्रकार का आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूं मेरे नंबर इतने बन रहे हैं। ये कैलकुलेशन आपको वहां बैठ के नहीं बांट, बिल्कुल भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इस चीज को भी सारी की सारी चीज आप काउंट करने बैठ गए, ऐसा नहीं सोचना है। जब लास्ट में लगे कि अब पेपर हो गया, तो उस टाइम आप थोड़ा इस चीज को देख सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन है या कितने नंबर मेरे बने होंगे, अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा लगा सकते। लेकिन पहले बिल्कुल भी पेपर अटेम्प्ट होने से पहले आपको ये चीज नहीं सोचने कि आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, 20 टाइम में ये चीज काउंट करने बैठते हो, बहुत ही रॉन्ग चीज जाएगी आपके लिए, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाओगे एक तरीके से। बाई चांस मान लो आपको लगेगा कि मेरा स्कोर तो 150 बन रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि जो तैयारी आपने करके जो रिजल्ट आपका बनना है, आपके सामने जो चीज हो रही है वो आप सही चल रहे हो, लगे रहो। ये चीज वहां पर सोचोगे तो कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा। बच्चे इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, लेकिन प्रेशर आपको नहीं लेना, 1% भी नहीं लेना, बिल्कुल भी। आज के बाद मान लो आपका जो टाइम अभी चल रहा है, आपका दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके कल से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल एक मोटिवेट तरीके से चलना है, और आपको इन चीज पे जरूर काम करना है कि पेपर जब कर रहे हो तो बहुत ध्यान देना है इस चीज पे। हो सकता है बच्चे 2 पार्ट में पेपर को करके निकल जाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम इस चीज को जरूर अपनाएं कि आप फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्टों में से करके जरूर निकलें। ठीक है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन काम मेरे को आ भी रहा है। ठीक है, कुछ एक मान लो ऐसे भी नहीं करना एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट खराब कर रहे हो, बैठे देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और इस चीज पे ध्यान दे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वहां बैठ के कि मैंने जैसे आपको रफ सीट मिलेगी तो वहां पर साइड में कॉर्नर पे लिख देते हैं सीट पर ABCD जो भी ऑप्शन है, ऐसे सोचते हैं मैं लास्ट में फिल कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब पेपर सबमिट होता है तो आपसे पूछ के नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम में ऑटोमेटिक टाइम खत्म होते ही पेपर सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने ऑप्शन वहां पे फिल किए या नहीं किए कोई मतलब है नहीं होगा। इसलिए साथ के साथ बढ़ने, आपके पास ऑप्शन सारे आएंगे, वहां पर यह चीज भी मिलेगी कि आपने इस मान लो बाई चांस कई बार बच्चों को ये लगता है कि मैं ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता, चेंज होती है। ऑनलाइन एग्जाम में आपको लगता है बाई चांस मान लो एक बार में ऑप्शन आपने गलत कर दिया और आपको दोबारा दिमाग में आया नहीं मैंने गलत कर दिया, मेरे को जाके ठीक करना है, तो आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है जैसे, तो सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, तो ये मतलब नहीं कि आप उसको दोबारा जाके ओपन नहीं कर सकते, क्वेश्चन को कर सकते हो। पूरी स्क्रीन पे आपको एक साइड में सारे क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, जो जो आप छोड़ के आओगे वो रेड होते चले, मान लो जो आपने अटेम्प्ट नहीं की, अटेम्प्ट करोगे वो ग्रीन होते चलेगी। ठीक है, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान दे, तो किसी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना, इधर उधर से पूछने की कोशिश मत करना। बच्चे क्या सोचते हैं, साइड में कोई बच्चा बैठा है मैं पूछ लूं, भैया आपको सही नहीं बताए, क्या पता जो आप कर रहे हो ना वही आपका गलत हो जाए, क्योंकि वो भी आपके कंपटीशन में बैठा है, उसको भी वो सीट चाहिए जो आपको चाहिए। तो ये बिल्कुल भी बेवकूफी ना करें, टाइम पे सेंटर पे जाएं। जो भी आपका टाइम है एंट्री का, सुबह जैसे मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी है तो आप मॉर्निंग टाइम में कम से कम आधा घंटा पहले जरूर पहुंच जाइए।
जो एंट्री टाइम है उससे पहले, ठीक है, क्लोजिंग टाइम से पहले नहीं, एंट्री टाइम जो है उससे पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाए, ताकि आप रिलैक्स हो जाए। क्योंकि 3 घंटे जब पेपर देना है तो आपको बिल्कुल रिलैक्स मूड में देना है, किसी प्रकार पे आपका प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। भी भागे भागे जा रहे हो, सेंटर में गए आप, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपने तैयारी किया, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कम तैयारी के बावजूद भी अच्छा स्कोर ले आते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट रहते हैं और लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम। और बहुत ये उल्टी चीज भी होती है कि बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी बच्चे का पेपर खराब होता है। रीजन क्या है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, घबरा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, 1% भी नहीं सोचना। एग्जाम करो बिल्कुल फ्री माइंड से, इधर उधर सोचना भी नहीं है कौन क्या कर रहा है। कई बार साइड में देखते हो बच्चा जल्दी जल्दी कर रहा है, आप देखोगे यार ये तो बहुत सारा कर रहा है, इसके तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये बिल्कुल नहीं सोच, हो सकता है वो यार गलत भी फील कर रहा हो, गलत सोल्व कर रहा हो। अपने आप पे भरोसा रखें और अपने दम पे ही चलना है वहां पे कंपटीशन के। ये चीज जरूर जरूर दिमाग में बिठा लो और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, एक हौसले के साथ मोटिवेट रह के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगेन ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम जो 1 तारीख तक है जैसे, तो रिवीजन जरूर करें वो बच्चे भी, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से कल का जो जिन बच्चों का एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करके आना है। जो आपने मेहनत की है वो आपके साथ जरूर खड़ी मिलेगी हमेशा, उसमें किसी प्रकार की आपकी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट रहें। जिन बच्चों का आगे एग्जाम है लास्ट शिफ्ट तक, वो पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। कल एग्जाम है, उन बच्चों को ऑल द बेस्ट अगेन।